gravitation part 3. In this particular part 3, we are going to discuss the gravitation field and its intensity, gravitational potential energy and gravitation potential. First, what is the meaning of the gravitational field? The space surrounding the material body within which its gravitation force of attraction can be experienced. Say for example, here the one object is there having the mass m, and another mass is if I am going to keep it here smaller mass, then a force is being experienced. Here also force is experienced. So up to but here the force becomes very, very less. So we can say up to here the gravitation field is there, gravitation field. However, practically इस ऑब्जेक्ट का फील्ड एक्सटेंड होता है कहाँ, इन्फिनिटी तक, उसका वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है ऑब्जर्वेबल ग्रेविटेशन फील्ड से. तो स्पेस अराउंड सराउंडिंग अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये मेटल ऑब्जेक्ट है, इसके सराउंडिंग का स्पेस विद इन विच इट्स अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड. अब ये जो ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड, इसका इंटेंसिटी अलग अलग फील्ड है, उसका इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड, intensity of the gravitation field at any point in the gravitation field due to a given mass is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point. Force experienced by a unit mass placed at that point, provided the presence of the unit mass does not disturb the original gravitation field. मतलब क्या है? सिंपल, अगर सिंपल टर्म में हम बोले तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ये क्या है? फोर्स बाय मास है, यूनिट मास, फोर्स बाय मास. अगर यूनिट है तो दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ दिस. अब ये यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम लोग ये एक बिगर मास लिए जिसका मास m है, इससे इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर दूसरा मास है, छोटा मास स्मॉल m. यहाँ पर ये छोटा मास बड़ी की ओर और मूव करेगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ओर है. ये r डिस्टेंस पर है, ये दोनों का के बीच का डिस्टेंस r है. और ये एक चीज़, एक जो यहाँ पर यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है वही है ग्रेविटेशन फील्ड. लेकिन ये यूनिट मास ऐसा होना चाहिए कि ये ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे. ओरिजिनल फील्ड किसके लिए? इसके लिए ओरिजिनल फील्ड है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना. इसीलिए हमको ये छोटा मास जो है इसको स्लोली लेके आना होता है, यूनिफॉर्मली आई हैव टू प्लेस इट इन द फील्ड ऑफ दिस. इसका फील्ड अगर यहाँ से यहाँ तक है ऑब्जर्वेबल फील्ड, तो हम यहाँ पर ये छोटा वाला मास को यूनिफॉर्मली लेके आना पड़ता है, एक्सेलरेटेड कभी नहीं करेंगे. अब हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है, दो मास है तो हम यही इसका ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू फोर्स बाय m. तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं, G m. यहाँ पर ये मास का प्रोडक्ट बाय r स्क्वायर बाय m. तो ये कितना हो जाएगा? G m, ये छोटा वाला कैंसिल हो जाएगा बाय r स्क्वायर. और याद होगा G m बाई r स्क्वायर स्टैंडर्ड 9 में भी ये क्या किसके बराबर होता था? स्मॉल g. तो E इज इक्वल टू स्मॉल g मीन्स intensity of gravitation field is nothing but numerically equal to the acceleration due to gravity. Okay, now after that we are going to switch over to the gravitation potential energy. Then comes the gravitational potential energy. Gravitation potential energy denoted by U. Gravitation potential energy is the energy associated with it due to its position in gravitational field
of another body and is measured by the amount of work done in bringing a body of any mass, bringing a body from infinity to a given point in the gravitation field of the other. मीन्स यहाँ पर एक मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फील्ड यहाँ तक है, कोई एक मास है, उसको हम इसके फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन हम कर रहे हैं, दैट इज योर ग्रेविटेशन फील्ड. अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है. जस्ट सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम. आई हैव टेकन वन बिगर बॉडी अर्थ, सेंटर O, रेडियस R, and a small body is also there which is placed here. एक छोटा सा बॉडी है यहाँ पर, स्मॉल m का के मास का. यहाँ पर इसका मास कितना है मान लेते हैं स्मॉल m. अब यहाँ पर हमको ये इन्फिनिटी से लेके आया है, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो हमको करना क्या है, वर्क डन निकालना है. हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ लेके आए ए पॉइंट पर. तो सबसे पहले हम छोटा वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद बड़ा वर्क डन, माने टोटल वर्क डन. तो ये सिंबल, ये डिनोमिनेशन हम लोग ले लेंगे, ये पूरा x है, यहाँ से यहाँ p है, r है, p और o के बीच का, और यहाँ से यहाँ dx है, छोटा डिस्टेंस. तो हम करने क्या जा रहे हैं, पहले हम ये मालूम करेंगे स्मॉल वर्क डन dw निकालेंगे कि ये मास को यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ढकेल दिए हैं, जब यहाँ से यहाँ तक जब मूव कर दिए हैं, तो मेरा वर्क डन कितना है. अब हम लोग देखेंगे ये स्मॉल वर्क डन. तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू f.x. यहाँ पर फोर्स ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच का फोर्स कितना है हमको मालूम है, dx डिस्टेंस हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया टुवर्ड्स द अर्थ. तो फोर्स कितना होगा, वही g कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, बाय डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, कितना dx इंटू कॉस, ये क्या होता है, कॉस द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों देखिए, फोर्स का डायरेक्शन यही है, इस ओर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर था, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी वही, डिस्प्लेसमेंट का भी वही डायरेक्शन dx का. तो एंगल 0 0, तो ये cos 0 हट गया, तो ये कितना बचा, g m बाई x स्क्वायर dx. ये मेरा निकला dw. ये कहाँ से कहाँ, a से b पर. dw मैंने क्या, a से लेकर b तक जब हम डिस्प्लेस किए. लेकिन मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको लेके आना, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आना, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर, तब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को. तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ g m बाई एक्स स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे. तो ये हो गया इधर w, दैट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस. अब इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर x टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो g m तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे. x टू द पावर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1. तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 बाई -1, इन्फिनिटी टू r.
ये माइनस को इधर कर दिए, जी एम एम वाई। अब यहाँ x वो -1 था, नीचे आ गया x हो गया, तो ये 1/x, इसी में हमको लिमिट पुट करना है इन्फिनिटी टू r, तो -gmm 1/x इतना आया। अब यहाँ पर w इज इक्वल टू -gmm 1/ कितना था 1/x इन्फिनिटी टू r। अभी लिमिट पुट करेंगे -gmm अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ कितना होता है 0, तो अल्टीमेटली ये कितना आया -gmm/r। दैट इज योर वर्क डन। इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसी को बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय U, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो -gmm बाई कितना आया R, राइट, दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ कम्स टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, थर्ड पार्ट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल potential, very minor difference is there. Gravitation potential, third point, at a point in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a unit body of unit mass, that is important। unit mass पहले वाले में क्या था, बॉडी ऑफ एनी मास, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल फील्ड। सिर्फ अंतर यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल में कि पहले वाले में क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ एनी मास, यहाँ पर पोटेंशियल में यूनिट मास, याद रखने की बात है। तो अभी हम लोग किए थे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इतना आया था, U इज इक्वल टू -gmm/r। ये इस तरह का केस था कि हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक P तक लेके आएंगे, पहले छोटा वर्क डन A to B निकाले, उसके बाद फिर टोटल कर दिए। तो यहाँ पर ये जो हम जिस ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं दैट इज ऑफ यूनिट मास, जिसका मास 1 kg है, यूनिट मास। तो सिर्फ यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है जो यूनिट मास का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने m बिकम्स 1 यूनिट, स्मॉल m। इसका मास तो कैपिटल का, तो ये अर्थ या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट का मास तो कैपिटल m। तो अभी हम लोग क्या निकाले थे, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -gmm/r। इफ m becomes 1 यूनिट मीन्स 1 kg, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हम लोग W, या हम लोग ऐसा लिखे W बाई मास, इसको मास से हम डिवाइड कर दें, कौन सा मास, जो यूनिट मास हम लेके आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा -gmm/r बाई स्मॉल m। ये भी मेथड है। अगर m 1 है तो हम इस चीज को क्या लिखेंगे, यही हो जाएगा मेरा पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इसी को बोलेंगे। तो m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -gm/r। या हम इसको ऐसे करें, इसको स्मॉल m से डिवाइड किया, या m इक्वल टू 1 करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, पोटेंशियल बिकम्स -gm/r। ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज द मास ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट का मास है। यहाँ पर स्मॉल m गायब हो गया क्योंकि यूनिट मास को हम लेके आ रहे हैं। दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस।
ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ये वर्क डन बाई मास कर देंगे। वर्क डन क्या हो गया, जूल बाई केजी, दैट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकैप्चुलेशन, पहला हम लोग क्या किए, ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे निकाले थे, वो आगे वाला केस में इन्फिनिटी से यहाँ पर डिफरेंस क्या था, एक सर्टेन मास था, उसको हम लेके आ रहे थे, तो एक कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किए थे। उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब हम निकाल रहे हैं यूनिट मास को लेके आ रहे हैं, यूनिट मास को, और फिर वही सिंपल पहले स्मॉल वर्क डन निकाले, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दे, सिंपल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इतना है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया -GMM/r, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कितना है, -G कैपिटल M/r। ओके, थैंक यू।